कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो टोटल 700 श्लोक हैं। पहले अध्याय में श्लोक हैं, लिख सकते हैं आप। और ये पता होना चाहिए 43वें श्लोक में क्या था। लास्ट अध्याय, लास्ट में क्या था। पहले अध्याय में है 46 श्लोक, दूसरे अध्याय में 72, तीसरे अध्याय में 43, चौथे में 42, पांचवें में 29, छठे में 47, सातवें में 30, आठवें में 28, नौवें में 34, 10 में 42, 11 में 55, 12 में 20, 13 में 35, 14 में 27, 15 में 20, 16 में 24, 17 में 28 और 18वें अध्याय में 78। सबसे ज़्यादा 18वें अध्याय, सेकंड नंबर तो दूसरा अध्याय। और दोनों ही सार टाइप के हैं ना। 18वें सार है सारे गीता का और दूसरा भी। इस सबसे ज़्यादा 18वां और दूसरा। उसके बाद कितने श्लोक है सबसे ज़्यादा? उसके बाद शायद 11वें में आएंगे ना, 55। उसके बाद किस तरह नंबर आ रहा है? उसके बाद आ रहा है नंबर छठे का 47, फिर पहले का 46, फिर उसके बाद फिर तीसरे अध्याय में 43, उसके बाद चौथे में 42, 42 के बाद किसका नंबर आ रहा है? फिर शायद 13वें का 35, हाँ फिर 9वें का 34 और 34 के बाद फिर 28, 28 दो श्लोकों में, दो अध्याय में, 28 8वें में और 17वें में। नहीं सॉरी, उसके बाद वो आ गया 5वां 29 से ऐसे देखा 5वां, फिर 28 आ गया। 28 के बाद है 24, फिर 27, 27 है श्लोक। 27 भी है, 28 भी है, 29 भी है। हमारा 27 है 14वें में। और 27 के बाद 24 श्लोक हैं इसमें 16वें में। फिर उसके बाद नंबर आएगा 20, 20 हैं, 12वें में 20 हैं, 15वें में 20 हैं। हो गया सब खत्म। 20 से कम किसी में भी नहीं है ना। 17 में आ गया, 16 भी आ गया, 15 भी आ गया, 14 भी आ गया, 13 भी आ गया, हाँ 35 भी हो गया ना। 12, 11, 55 भी कर दिया हमने। और 10, हाँ 10 तो रह गया। 10 में 42 है, बीच में रह गया है। 10वें अध्याय में 42 श्लोक हैं। तीसरे के बाद 10वां नंबर आएगा। तीसरे में 43, 10वें में 42, फिर 34 भी कर लिया हमने। 8वां हो गया, 7वां, 30 हो गया। 30 नहीं किया हमने, हाँ 30 किसके बाद आएगा? 34 के बाद आएगा 30। 30 7वें अध्याय में, फिर 28, 7वां हो गया। और छठा 47 कर लिया था। 7वां हो गया, छठा 47 और 5वां 29, चौथा 42, तीसरा 43। सारे हो गए राइट। इस प्रकार श्लोक है सरस्वती है सारे। अब ये 13वां अध्याय है ना, इसमें भगवान बिल्कुल फिलोसफिकल चैप्टर है 13वां अध्याय। 13वें में कोई ऐसे श्लोक नहीं है जो बहुत याद करने वाले हों, जो ज़्यादा फेमस चलते हैं। अगर आप श्लोकों की बुक भी देखो, 13वें में 22वां नंबर जो श्लोक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो रूपा जी बहुत कोट किया करते थे। हम लोग सुन पा रहे हैं ना ये सब गीता इस पढ़ने से ही ना हमारा जीवन, जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं ना बाहर, फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, उनसे भी अच्छा जीवन हो सकता है भगवता पढ़ पढ़ के केवल। इनका भी बहुत बड़ा भारी पुण्य होता है भगवता पढ़ने का। आप वैसे ही अरबपति बन जाओगे गीता पढ़ पढ़ के ही, अगर इच्छा है तो। लेकिन हम ऐसी इच्छा करते नहीं है। क्या कर रहा था मैं लोग? 13वां अध्याय भगवता में, भगवता के उसमें लिखा है महात्म्य में, गीता के अंदर ही क्या लिखा है? जो गीता पढ़ता है खाली बस दिमाग से, खाली पढ़ रहा है, दिमाग लगा समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा हो, सिंपली अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको क्या फल है बताओ? लोग जैसे मेहनत करते हैं ना, मेहनत करके ये मिलेगा, ऐसे करो वैसे करो। मैं नहीं करता मेहनत, मैं खाली गीता पढ़ता हूँ, क्या मिलेगा मुझे? प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा क्या गीता पढ़ के? क्या कहते हो आप लोग? 11वां 13 का तीसरा श्लोक इम्पोर्टेंट है। 13, जल्दी जल्दी बोलो। आप लोग कुछ बोलते नहीं है, फिर क्लास करने का कुछ आनंद नहीं आता, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ ज़्यादा सुनने में। 13 का 26वीं महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने 26 नंबर, 23, 22, 21, 22, 23, 26 और 14, 3 और ये सब, हाँ 13वें का हाँ सबसे महत्वपूर्ण है। 8 से लेके 12 वो बहुत वो है फेमस। तीसरा और 8 से 12
14वां श्लोक भी है या, और फिर 21, 22, 23 और 26 ये श्लोक महत्वपूर्ण बताएं जो प्रभुपाद जी कोट करा करते थे। एनीवे किसी को पता है कि भगवद गीता खाली पढ़ने का क्या लाभ है? बता सकता है आप में से? आप सब मतलब चाहते क्या हो मतलब जीवन में? भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी नहीं बोल रहे हैं? किसी को नहीं पता? हम्म? अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ, भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसके महत्व में और बताया जोर गया से कि बोल, जोर अगर से हम बोलो। क्या करें? कृष्णा कह रहे हैं कि उसमें लिख रहे हैं महात्मा में कि अगर हम जैसे कि हम गंगा में स्नान करते हैं तो हम अगर बार नो बार स्नान नो 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 नो, गीता के अंदर जो लिखा है, गीता के अंदर, महात्मा अलग से महात्मा है, गीता को नहीं, गीता के श्लोकों में गीता का महात्मा, गीता के अंदर। प्रभु जी इसको अच्छा इसमें हाँ 18वें अध्याय में लिखा था। वो कह रहे हैं कि जो इसको जो भगवान का जो भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को अगर जब इसको ध्यान से सुनता है उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है प्रभु जी। कहीं कहीं नहीं लिखा है ऐसे, प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। कहीं कहीं भी नहीं लिखा है ऐसे। आपने बता दिया है। हाँ जी बताओ। 18 अध्याय का लास्ट श्लोक है श्री कृष्ण है? तत्र से हाँ, मतलब जब अर्जुन और वो भगवान श्री कृष्ण होता है वही मतलब नीति और वो होते हैं ना। क्या क्या कह रहे हो? 18वें अध्याय का लास्ट श्लोक। नहीं नहीं, अच्छा खाली लिखा है, खाली इसको समझने से कोई दिमाग से पढ़ता क्या मिलता है उसको? ठीक। वो तो ऐसे लिखा है, जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, वहाँ पे चार चीज हमेशा रहती हैं। नहीं, तत्र विभूति, ये श्लोक है, आप इसकी बात कर रहे हो। तत्र श्री विजयो भूति धुर्वा नीति, वहाँ पे हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है, वहाँ पे जीत होती है उस व्यक्ति की, वहाँ उसके पास अलौकिक ऐश्वर्य रहता है, नीति होती है। ये तो कहने का मतलब है जहाँ पे कृष्ण और भक्त हैं, कृष्ण के भक्त के पास ये चीज होती है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है। लेकिन ये देखो गीता में लिखा है कि केवल सुनने से क्या होता है। देखो आप लोग गीता पढ़ते नहीं है रोज रोज? हद है, क्या करते हो फिर आप? पहले गीता पढ़ना चाहिए। 18वें अध्याय के लास्ट में है, देखो क्या है, ये है जी, बाय इंटेलिजेंस। ये देखो 17वें और 71वें में लिखा है, फेथ विदाउट एनवी। जो खाली सुनता है, इसको स्टडी करता है, वो मेरी भक्ति करता है बुद्धि के द्वारा। मतलब बुद्धि तो लग गई आपकी। और फिर कह रहे हैं 71वें श्लोक में लिखा है, श्रद्धावान उससे सुनादपि वो नरा, जो श्रद्धा से और बिना ईर्ष्या के इसको सुनता है तो अपनी मुक्त, यहाँ पे लिखा मुक्त हो जाता है वो, पहले सीधा सीधा लिख दिया, सारे पापों से मुक्ति उसकी हो गई। सोचो आपकी जिंदगी में कोई कष्ट ही नहीं आएगा, खाली गीता भगवत गीता को श्रद्धा से सुनने से और बिना ईर्ष्या के सुनने से। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है? मेरी तो स्क्रीन तो आ रही है सबको। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, फिर आपको आ जाएगी। सबको आ रही है ना? बाकी सबको आ रही है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आ रही है। नहीं, मेरे मोबाइल में भी नहीं आती। मैं दोबारा अभी शेयर करूँगा, फिर आ जाएगी आपके में भी। देखो आप आएगी दोबारा। हरे कृष्णा। अर्जुन, अर्जुन बाबू अब आ गई, देखो अब आ जाएगी। आ गई, आ गई, अभी नहीं आई। सो अपी मुक्ता। हाँ, ये ना मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, वो दोबारा करना पड़ता है। आपने बाद में ज्वाइन किया होगा मुझसे तो। सो अपी मुक्ता, यहाँ पे साफ साफ लिखा, बहुत बड़ी बात है। केवल भगवद गीता को श्रद्धा से सुनने से बिना ईर्ष्या के वो मुक्त। और दूसरा, मुक्ति के बाद उसको वो सुभान लोकान, आप ऊपर के लोकों में चले जाओगे। प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं है आपके सामने, आप ब्रह्मा के लोग भी पहुंचे। सुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। जो लोग बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, मतलब आपने बहुत मेहनत करी, फैक्ट्री के मालिक हुए, वो पुण्य कर्म नहीं है, उसमें सुख नहीं है इतना। लेकिन जो बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं, अश्वमेध यज्ञ कर दिया आपने, कितनी गाय दान कर दी आपने, पता नहीं कितने
आपने अरबों खरबों दान लगा दिया, उससे भी बड़ा फल है इसका, गीता खाली सुनने का। और ये भगवान की कृपा ही तो है, नहीं? तो भगवद गीता तो इतनी सिंपल ग्रंथ है, इसको पढ़ना चाहिए। कौन से श्लोक में ये याद रहना चाहिए मेरे को, ये श्लोक पढ़ा ही नहीं। अब 13वें अध्याय का 35वें श्लोक में क्या लिखा मुझे कुछ याद ही नहीं है, पता नहीं क्या कह रहे हैं भगवान, वहां पर क्या कह के चले गए, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं ऐसा मूड और अहंकारी हूँ, पढ़ता ही नहीं हूँ, सारे दिन निकाल लेता हूँ। लड़ने को तैयार हूँ ऐसे, पढ़ूंगा नहीं, लेकिन 100 दिमाग पढ़ने वाला नहीं, 1000 बहाने बता दूंगा। क्यों? जैसे बच्चे हमारे, मेरा बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, पता नहीं वो क्या कर लेगा उसके, लेकिन वो गीता पढ़ेगा अगर खाली, तो हो सकता है इस जन्म में ही पता नहीं क्या बन जाए वो। यहाँ संसार में भी ऐसे होता है, हम लोग में से कोई भी ढंग से पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ने वाले होते तो साहब सबको याद नहीं होता कहाँ पे क्या लिखा है, कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में कितने श्लोक हैं, क्या है, वो नहीं पढ़ रहा। वैसे लोग सही कहते हैं, ड्रामेबाज हैं हम सब लोग, तभी तो कुछ लोग भक्त नहीं बन पाते, तो देखते रहते हैं सब ड्रामती हैं, लगा के घूमते रहते हैं, पता कैसे कुछ है नहीं। नहीं? प्राप्नुयात पुण्य कर्माणाम, प्राप्नुयात, प्राप्नुयात पुण्य कर्म वालों को जो मिलता है, सोपि मुक्ता सुबहान लोकान, शुभ लोगों को जाते हो आप। देखते हैं प्रभा जी ने क्या लिखा, देखो इसमें कि 67वें श्लोक में भगवान ने बताया कि गीता उनको नहीं सुनाई जाए जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवद गीता उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। क्या बोला? भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है। परंतु ऐसा होता है कि कभी कभी, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन, ओके, ऐसा होता है कि कभी कभी कोई भक्त भगवान का ओपन क्लास करता है, और उस क्लास में तो सभी तो भक्त नहीं होंगे, तो फिर ऐसे ओपन क्लास क्यों करना चाहिए? क्योंकि कोई भी आ सकता है उसमें जो भक्त ना हो, देखने के लिए आया हो, वही देखते क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यद्यपि कोई भक्त भी नहीं है, हर कोई तो भक्त होगा नहीं ना, फिर भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, और उनका कुछ भगवान में श्रद्धा भी है, उनका भगवान में श्रद्धा है, ईर्ष्या नहीं करते, लेकिन भक्त नहीं है, श्रद्धा है, भक्त मतलब भक्ति नहीं कर रहा भी। अगर ऐसे लोग भी किसी प्रमाणिक भक्त से भगवान के बारे में सुनते हैं, तो उसका परिणाम यह है कि वो तुरंत सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, और उसके बाद उनको, वो उन लोगों को प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पे पुण्य आत्माएं रहती हैं। इसलिए केवल भगवद सुनने से, यहाँ तक कि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त बनने का प्रयास ना भी करे, प्लीज इनको बंद कर दीजिए, किसकी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ, यहाँ तक कि कोई शुद्ध भक्त बनने का प्रयास ना भी करे, उसको भी वो परिणाम मिल जाता है जो पुण्य कर्मों का परिणाम है। नहीं, इसलिए एक शुद्ध भक्त हर एक को चांस देता है पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए और भगवान का भक्त बनने के लिए। इसलिए हमारा ये वो होना चाहिए प्रयास कि हम जगह जगह गीता सुनाएं लोगों को। अरे सुनो, तुम्हें गीता में से बात, लोग गीता सुनना चाहते हो? हाँ सुनना चाहते हो, बताओ। आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, उसी से उसका कितना कल्याण हो जाएगा। हर व्यक्ति को जिसको मतलब कुछ तो गीता में सुना दो, उसके लिए। गीता में सबके लिए है, गीता ऐसा ग्रंथ है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा नहीं बहुत ही कुछ अजय भक्ति भक्ति भरी पड़ी है गीता में। वो बिल्कुल टेक्निकल बातें हैं नहीं, लॉजिकल चीजें हैं, भगवान बहुत बात कर रहे हैं। अभी लॉजिकल ढंग से समझाऊंगा, अभी मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, भगवान कह रहे हैं ना गीता में, मैं सांख्य मार्ग से समझाऊंगा अभी आपको। अभी मैं आपको लॉजिकली समझा रहा था, एनालिटिकली, भगवान खुद ही कह रहे हैं गीता में ये बात अर्जुन को। तो
कोई भी गीता सुन सकता है, बशर्ते कि वो बहुत बड़ा पापी और ईर्ष्यालु ना हो। देख रहे हो आप? तो कम से कम आप उसके सारे पाप, मतलब वो इतना डॉक्टर के पास जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट होगा, हार्ट की सर्जरी कराएगा, कैंसर, पता नहीं क्या क्या होता है, ये सब चीजें खत्म हो सकती हैं गीता सुनने से। सोचो। नहीं भाई, जितनी भी समस्या आती हैं वो तो सब पाप कर्म से आती हैं। कष्ट, जब पाप ही खत्म हो गए तो कष्ट क्यों आएगा? बताओ, कितना बड़ा लाभ कर रहे हैं हम लोगों का। हम लोगों को करोड़ों रुपए बचाते हैं। इसलिए सबको ये करना चाहिए, जगह जगह ये क्लासेस होनी चाहिए, ओपन पंडाल, गीता क्लास, गीता कोर्स। मैं सोच रहा हूँ ऐसे करने का लिए, क्योंकि मुझे भगवद गीता भगवान के पास में अच्छे से पढ़ा है। भगवद गीता पे हम लोग अच्छी क्लासेस कर सकते हैं। जनरली दोज हु आर फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन, जो वास्तव में पापों से जो मुक्त हैं सामान्यतया, और जो धार्मिक हैं, वो तो कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। जनरली लिखा, जनरली। तो वास्तव में भक्ति में वही आते हैं जो पापी नहीं है। ये शब्द पुण्य कर्मणाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि बड़े बड़े यज्ञ, देख रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले लोग, मतलब यज्ञों में करोड़ों रुपए लगता है, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उनका फल आपको गीता पढ़ने से मिल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। लाइक द अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ लिखा है, प्रभु अश्वमेध जी, यज्ञ करना। हाँ जी। स्किन नहीं आ रही प्रभु जी, प्रणाम। स्क्रीन तो आ रही है, आपको नहीं आ रही? अभी अभी आपके अचानक गायब होगी क्या? बहुत देर बाद बताया आपने। मैं दोबारा आपको करता हूँ। आ रही है प्रभु जी स्क्रीन तो। और कई बार नहीं आती है ना, फिर मोबाइल का सिस्टम है ये। मैं दोबारा इसको रिज्यूम करूंगा तो आ जाएगी इनके पे भी। कौन से अध्याय से पढ़ रहे हैं प्रभु जी? 18वें से? 18वें अध्याय का मैं 71वां श्लोक। आपने अभी भी ज्वाइन किया लगता है। नहीं प्रभु जी, पहले से कर रखा है। पहले आ रही थी, अभी नहीं आ रही। आगे प्रभु अब जी। हाँ, अभी कोई बात नहीं। अभी ये क्या कह रहा था मैं? पुण्य कर्मणा, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ वेद साहित्य में दिया हुआ है। अश्वमेध यज्ञ पता है कितना बड़ा यज्ञ होता है? उसका फल मिल रहा है आपको। खाली गीता को, वैसे हम लोग इतने मूर्ख और वो हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होगा इस बात पे। समस्या तो ये है ना, विश्वास नहीं होता हमको। गीता पढ़ लेता हूँ, प्रॉब्लम आ रही है, जब गीता पढ़ लेते थोड़ी देर, सारे पाप खत्म हो गए। अब मेरे को घर में प्रॉब्लम आ गई, गीता पढ़ लो, पाप खत्म हो जाएंगे, कष्ट खत्म हो जाएगा। अरे डॉक्टर ने परेशान कर दिया, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा, गीता पढ़ लो। तो लिख रहा है पाप खत्म हो जाते हैं और आपको सब कुछ मिल जाएगा। कष्ट क्यों आएगा गीता पढ़ने? इसलिए गीता के श्लोक तो बोलते रहना चाहिए और याद रहने चाहिए चलते फिरते। तो जो भक्ति करने में धार्मिक है, परंतु दो जो राइचस इन परफॉर्मेंस, परंतु जो शुद्ध नहीं है, उनको भी ध्रुव लोक मिल सकता है। लो जी, और सुन लो, तो यहाँ पे लिख गया है, मिल गया यहाँ पे। ध्रुव लोक में जा सकते हो आप गीता पढ़ के खाली। हम्म, कमाल है। ही इज ए ग्रेट लॉर्ड एंड ही इज ए स्पेशल फ्रेंड। ध्रुव महाराज जहाँ रहते हैं, ये कैसी बात है? Those who are righteous in performing divine service, but who are not pure can attain the planets of God. Okay. Where Dhurma is residing, he is a great devoted Lord and is called Pole Star. अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल रहा है गीता पढ़ने से। सोचो गीता पढ़ना कितना जरूरी है। इसलिए कम से कम हमें हंसी, अरे मेरे को वो श्लोक नहीं पता, भाई क्या लिखा उसमें, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ मैं, लेट मी रीड, ऐसे इंटरेस्ट होना चाहिए हमें। तो 13वां अध्याय का मैं पढ़ना चाहता था, ये तो मैंने आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए निकाला। 13वें अध्याय में थे ना हम लोग, ये रहा। 13वें अध्याय के मैं कुछ श्लोक पढ़ना चाह रहा था, भगवान कहना क्या चाह रहे हैं 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय में क्या बातें चल रही हैं? 13वें अध्याय का नाम क्या है? प्रकृति, भोक्ता और चेतना। प्रकृति क्या है, भोक्ता कौन है, और चेतना क्या है? कॉन्शसनेस हमारी। भोक्ता भगवान है, संसार क्या है, अष्टा प्रकृति। समझा रहे हैं कौन कौन क्या है संसार में।
इस शरीर के अंदर कौन कौन बैठा हुआ है? इस शरीर के अंदर 2 लोग बैठे हैं, एक आत्मा और भगवान। आत्मा क्या कर रही है, भगवान क्या कर रहे हैं, हमारी चेतना कैसी होती है, वो सब बातें हो रही है। भगवान के बारे में बता रहे हैं, उपदृष्टा च अनुमंता च। हाँ, ये श्लोक आ रहा है, उपदृष्टा च अनुमंता च ना आपने। ये देखो यहाँ पे, ये रहा 23वां श्लोक। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। वो कह रहे हैं इसके अंदर, पहले बता रहे थे आत्मा है, लेकिन दूसरा भी बैठा है एक और। कौन है? भगवान। वो देख रहे हैं सबको। भगवान सब देख रहे हैं आप क्या करते रहते हो सारे दिन। हम लगता है कोई नहीं, झूठ बोल देते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। अरे भगवान देख रहे हैं आपको। और जो गुरुजन होते हैं उनको बता देते हैं, भगवान तो गुरु के अंदर बैठे हैं, गुरु को बता देते हैं ये झूठ बोल रहा है। भगवान को तो पता है ना कौन क्या कर रहा है। तो गुरु को कौन बताता है सारी बातें? भगवान बताते हैं। उपदृष्टा देखते रहते हैं आपको क्या कर रहे हो, सारे दिन देखते हैं, सारी रात क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कब देखेगा मेरे तरफ, कब गीता पढ़ेगा, कब गीता पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ये, इसको कितना ही मोटिवेट करो नहीं पढ़ेगा। उपदृष्टा अनुमंता च है, और भगवान ही परमिशन देते हैं आप कुछ भी कार्य करने की। भगवान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, पाप भी नहीं कर सकते। भगवान जब आप नहीं मानते हो, जिद्दी हो जाते हो, भगवान के लो, कर लो पाप, भोगो अब। भगवान ही भोग भरता है। भरता क्या होता है? स्वामी भगवान है, जो अंदर बैठा वही स्वामी। आप स्वामी नहीं हो शरीर के, अपने लिए यूज कर लोगे इसको। भगवान से पूछो प्रभु क्या करना है, क्या सेवा है मेरे लिए, क्या करना है शरीर का। शरीर का कैसे यूज करना है आपके लिए? नहाना है कि नहीं नहाना? अभी नहाना है बेटा, अभी ठंड में नहाना है, नहाइए। भरता भोक्ता, भोक्ता कौन है? भगवान है। महेश्वर कौन है? वही है बड़े ईश्वर, सुप्रीम लॉर्ड। उसका नाम है परमात्मा, जो अंदर बैठा है। चापी उक्तो देह अस्मिन, परमात्मा कहते हैं उसको लोग। चापी उक्तो हो, उक्तो माने कहते हैं, कौन? देह अस्मिन पुरुषा परा, इसी शरीर में बैठे हैं भगवान। भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं कृष्ण कि मैं खुद परमात्मा बन के बैठा हूं आपके अंदर। 13वें अध्याय में बात चल रही है। इससे पहले श्लोक में भगवान ने बहुत बड़ी बात बताई थी कि जीव, ये रहा कारणम गुण संघर्ष, गुणों के संग में आता है, माया के संग में आने से भोग करता है वो। संग में नहीं आएगा तो कैसे भोग करेगा बताओ? संग में आता है, पहले देखता है, छूता है। माया का जैसे संग करता है, जीव बहुत छोटा है, जैसे संग में आता है ऐसे हो जाता है। इसलिए संग सब कुछ है। कैसे संग कर रहे हो आप? अगर कोई भक्त नहीं है उसके साथ संग कर रहे हो आप, तो खत्म कर देगा आपको, आप कितने बड़े भक्त हो ना हो, ये याद रखो। कारण या तो उसको, आप इतनी पावर है आपके अंदर की आप उसको प्रचार कर सकते हो। आप प्रचार के अलावा कुछ बात ही नहीं करोगे, सोचोगे भी नहीं एक मिनट, एक सेकंड के लिए भी, नहीं तो तुरंत आपका जीवन खराब हो जाएगा। कारणम गुण संघर्ष, भोगी बना देगा आपको। अगर आपकी भक्ति कम है, उसका भोग की प्रवृत्ति आपसे ज्यादा है, तो आपकी भक्ति को नष्ट कर देगा वो व्यक्ति को। इसलिए सोच समझ के संग करना चाहिए। प्रचारक को भी देखना चाहिए कि मैं कहाँ आ गया, अगर माइंड ही हो रहा है। नहीं, कई बार कुछ भौतिक लोग आते हैं प्रचारक के पास, वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं गंदी गंदी, तो वो भी कंटेनमेंट कर जाती है। अगर वो हल्का प्रचारक है तो उसके दिमाग में भोग डाल जाएगा वो। तो एक सेंस से बात करना चाहिए, इतनी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा बता दो, खोल कर मत बताओ सब बातें। ज्यादा सुनने से, क्योंकि यहाँ लिखा है कारण गुण संघर्ष, इसी से आपकी योनि चल जाएगी। यहाँ सत असत्य योनि जन्म छू, आपकी योनि इसी शरीर में चल जाएगी योनि आपकी। अभी तो आप भक्ति कर रहे थे, क्या हो गया आपको? तो वो उनके संग में चला गया था वो। सत असत, सत से असत में चले जाओगे आप, गलत संग से। ऐसा संग होता है, छोड़ना मुश्किल हो जाता है संग। पुरुष प्रकृतिस्थो, पुरुष जो है, एक पुरुष तो हुआ है जो अंदर बैठे भगवान, एक पुरुष आप हो, आत्मा। वो प्रकृति, प्रकृति में भूंकते, वही भोग करता है। कैसे करता है? जो संग में आता है प्रकृति के। प्रकृति जान गुणान, पता भी लगेगा आपको क्या हो रहा है। प्रोड्यूस बाय द मटेरियल नेचर, ये नेचर ने बनाए हैं भोग ना, सारी चीजें हम जो भी हम चीज खा पी रहे हैं, छू रहे हैं, देख रहे हैं, सब कहाँ से बना है? प्रकृति जान गुणान, प्रकृति से उत्पन्न। प्रकृति मतलब प्रकृति के गुणों से उत्पन्न है ना, उन चीजों का भोग करता है आत्मा।
कैसे करता है? संग में आने से। लेकिन एक व्यक्ति और भी बैठा अंदर, वो भगवान है, कृष्ण। वो उनकी तरफ नहीं देखता है, प्रकृति की तरफ देखता रहता है। ये 2 श्लोक हैं, बड़े अच्छे श्लोक हैं भगवद गीता के 13वें अध्याय में। एनीवे, आई वांटेड टू, ये तो मुझे हमेशा याद रहते हैं, बट मैं क्या पढ़ना चाह रहा था आज, मेरी इच्छा हुई थी लास्ट के श्लोकों में क्या लिखा है। फटाफट पढ़ लूँ, इफ यू अलाउ मी जस्ट 5 मिनट्स, आज तो संडे है। वन हु अंडरस्टैंड्स, मैं थोड़ा रिपीट करना चाह रहा था यहाँ पे। जो इस फिलॉसफी को समझता है, भगवान कह रहे हैं प्रकृति क्या है, जीव क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी कैसे भोग करता है जीव संग में आने से। आप टीवी देखने जाओ, थोड़ा सा खोलो, आप अभी कोई मन में कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन देखते ही कुछ उसमें आया, फिर आते आते इच्छा हो गई, फिर वो लिप्त हो गया, 3 घंटा निकल गया, नहीं 4 घंटा। अरे फिर आपकी देख के कोई इच्छा भी मुड़ाई, अब मैं भी ऐसे करूँगा, वहाँ जाऊँगा, बड़ी सही चीज़ है ये वो है। ऐसे व्यक्ति फंसता चलाता है। सोचने से देखने की शुरुआत होती है, इंटरेक्शन। लेकिन जो समझता है इन बातों को कि भाई कुछ भी हो सकता है, भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति यहाँ दोबारा जन्म नहीं लेगा। उसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं स्पिरिचुअल हूँ, ये मटेरियल है, ये मेरा मेरा लेना देना क्या है इस संसार के भोगों से। वो तो जड़ पदार्थ है। आत्मा तो आत्मा की जैसी चीजों का भोग करेगी ना। आत्मा को स्पिरिचुअल चाहिए, मटेरियल क्यों चाहिए? तो जो समझ जाता है वो यहाँ जन्म नहीं लेता, भगवान करे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि माया क्या है, ये चीज क्या है, प्रकृति है। ये चैप्टर को समझना बहुत जरूरत है, 13वें अध्याय को। सर्वथा वर्तमान अपनी न सा भूयो भी जायते। वर्तमान काल में भी चाहे कुछ भी हो, वो उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। ना सा भूयो, भूयो माने दोबारा भी जायते। जो समझ जाता है ये माया है, इस संसार के भोग कष्ट देने वाले हैं। आगे बता रहे हैं भगवान, कुछ तो उस परमात्मा को अपने अंदर देखते हैं ध्यान के द्वारा, कुछ देखते हैं ज्ञान के द्वारा, और कुछ देखते हैं सकाम कर्मों के द्वारा। मतलब यहाँ भगवान बता रहे हैं अलग अलग तरीके से लोग भगवान को पाने का प्रयास करते हैं। तो दुनिया में हर तरह के लोग हैं ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वो। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं ऐसे ऐसे परमात्मा को कैसे देना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि और अगेन दो देर आर दोज, वो भी हैं, यद्यपि नॉट कन्वर्सेंट स्पिरिचुअल नॉलेज बिगिन टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सन अपॉन हियरिंग। कुछ और लोग भी हैं, उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन वो दूसरों से सुनने के कारण भक्ति शुरू कर देते हैं। देख रहे हैं आप, ऐसे हमारी क्लास में लोग आते हैं, नहीं तो वो आगे फेथ में, दूसरों ने सुना, उन्होंने शुरू कर दिया भजने का, क्योंकि वो प्रमाणिक स्रोतों से सुनना चाहते हैं। वो भी जन्म मृत्यु से पार निकल जाते हैं। देखो सुनने का कितना भगवान बता रहे हैं। श्रुति परायणा, बहुत अच्छा शब्द है, मृत्युम श्रुति परायणा। अब जैसे आपने शब्द सुना, ये अपने आप में बहुत सुंदर शब्द है, मृत्युम श्रुति परायणा। ते अपि च अति तरंते, देखो कितना अच्छा लगा है, अति तरंती, वो भी पार निकल जाते हैं। ते अपि च अति तरंती एवं मृत्युम श्रुति परायणा। जो श्रुति परायण, जो सुनते रहते हैं भगवान के बारे में, वो भी मृत्यु से पार हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, तो कोई ज्ञान ना हो, सुन सुन के ही पार हो जाएंगे। सुनते रहो बस, सुनते रहो, सुनते रहो। भगवान ने खुद ही अपने मुख से बोल दिया। तो कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उनकी सुनने की, उनकी सुन के वो शुरू हो जाते हैं और वो भी पार निकल जाते हैं। तो सुनने का परिभाषा है श्रुति परायण। श्रुति परायण होना चाहिए हमको। मृत्यु, मृत्यु से पार निकल जाओगे श्रुति परायण होने से। ते अपि च अति तरंती एवं अन्य तू एवं अजानंता, उनको बेचारों कुछ पता नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, श्रुत्वा, क्या लिखा है, श्रुत्वा अनियभ्या उपासते। वो सुनने के बाद उपासना शुरू कर देते हैं। कई हमारे क्लास में से लोग आई नो देम, कुछ नहीं पता, लेकिन वो बेचारे आ गए, सुनना शुरू किया, भक्ति शुरू हो गई, ये भी पार निकल जाएंगे। भगवान कह रहे हैं सुनते रहो बस और मानते रहो बात को। आगे कहते हैं कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, जो भी आप संसार में देखते हो, चलने वाली और ना चलने वाली, जड़ और चेतन, वो वास्तव में क्या है? वो आत्मा का और प्रकृति का कॉम्बिनेशन है। बिना आत्मा के कुछ नहीं बन सकता संसार में।
ये बात को समझ लो। जैसे साइंटिस्ट है वो मूर्ख हैं, गधे के नंबर के, उनको पता ही नहीं है कि संसार हर कण कण में भगवान है या आत्मा है। उसके बिना कुछ चीज, जैसे ये मैं बैठा हूँ अभी इस पे फर्श पे, ये फर्श टिका हुआ, छत कैसे टिकी हुई है, परमात्मा है इस कण कण में, नहीं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा, वो सब रेत की तरह बिखर जाएगा संसार, ये कुछ भी नहीं टिक पाएगा, नथिंग। देख पा रहे हैं आप? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखते हैं कि बोथ प्रकृति और जीव which were existing before the creation of the cosmos are explained in this verse। जो भी इस संसार में सृष्टि होती है वो जीव और प्रकृति दोनों को जुड़ने से होती है। जैसे शरीर है, शरीर हमारा इकट्ठा रहता है, शरीर कैसे चल रहा है, इसमें आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होगी शरीर सड़ जाएगा। ले लो, शरीर को रख नहीं सकते आप, सड़ जाएगा शरीर, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। देयर आर मैनी मैनिफेस्टेशंस लाइक ट्रीज, माउंटेन्स एंड हिल्स विच आर नॉट मूविंग। ये भी इनके अंदर भी है, चाहे कोई चीज चल रही है नहीं चल रही है, इनके अंदर भी आत्मा है। माउंटेन के अंदर भी आत्मा होती है, पहाड़ों के अंदर भी। देयर आर मेनी एग्जिस्टेंसेस विच आर मूविंग एंड ऑल ऑफ देम आर बट मटेरियल इन द सुपीरियर नेचर द लिविंग एंटिटी। जब तक आत्मा नहीं हुई कोई चीज ना उग नहीं सकती, बढ़ नहीं सकती। सारे पौधों में आत्मा होती है तभी पौधे उगते हैं। जहां भी कोई ग्रोथ हो रही है वहां पे आत्मा है उसके अंदर। देखो बड़ा पॉइंट है ना ये डिस्कशन करने लिए अच्छा है किसी साइंटिस्ट के साथ में ये श्लोक। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम। जो भी दुनिया में है, जंगम हो या स्थावर, स्थावर होता है जो एक जगह रहती है, जंगम है चलने वाली चीज। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि भरते सभा। तो आपको समझना पड़ेगा कि दोनों के, एक क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र के अंदर रहने वाला, क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ। इन दोनों के संयोग से होता है तत्विधि। तो आत्मा जाती है, आत्मा आती है तभी जाके आत्मा और शरीर मिलता है। ऐसे ही जब कोई माता गर्भवती होती तो आत्मा जाती ना, आत्मा उसके अंदर, वो आत्मा को फिर शरीर मिलता है, तब ग्रोथ होती है। तो फर्स्ट डे से ही आत्मा होती है, कुछ भी ग्रो नहीं कर सकता। कितना सुंदर लिखा है रूपा जी ने यहाँ पर। देयरफॉर ही इज द कंट्रोल ऑफ बोथ द सुपीरियर एंड द इन्फीरियर। क्या आ गया? और एक कॉम्बिनेशन कौन करता है? भगवान करते हैं। भगवान की वजह से कॉम्बिनेशन होता है, भगवान नहीं चाहे कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान जीव का भी मतलब आत्मा का भी और प्रकृति दोनों के कंट्रोलर हैं, दोनों को वही मिलाते हैं। पदार्थ मिलेगा, आत्मा मिलेगी तो कुछ बनेगा। द मटेरियल नेचर इज क्रिएटेड बाय हिम। और जो भौतिक प्रकृति है उसमें आत्मा को डालते हैं भगवान, और तब जाके कुछ होता है, आगे ग्रोथ होती है। इसलिए धनिया बोया आपने, धनिया के अंदर आत्मा है, तभी धनिया उग रहा है, वो एकदम उग जाता है तुरंत नहीं। तो देखना चाहिए। पौधों में भी आत्मा होती है, पौधों को इसलिए मारने से पाप लगता है। इसलिए हर चीज को भगवान को भोला आना चाहिए, नहीं तो पाप लग जाता है। आपने घास भी काट ली, उससे पाप लगता है। इसलिए जो भी घास काट के गाय को खिला रहे हो, दूध का भोला आना चाहिए भगवान को। हर चीज भगवान को ऑफर करना चाहिए। करेक्ट है ना? ये चेतना है, भगवान समझा रहे हैं 13वें अध्याय में, चेतना हमारी कैसे होनी चाहिए। ऐसे देखना चाहिए संसार को। आत्मा है, प्रकृति है, संग है, क्या होगा, ये ज्ञान बोलते हैं। भगवान कह रहे हैं आगे कि जो परमात्मा को देखता है सभी शरीरों में, और जो समझता है कि टाइम 25 हो गया, who understand that neither the soul nor the soul within the soul। okay। वो क्या करें भगवान कहते ना, आत्मा का नश, आत्मा का नाश होता है ना परमात्मा का, और सभी के शरीर में भगवान बैठे हुए हैं, ऐसे देखना चाहिए। वही वास्तव में देखता है। हम देख सकते हैं ऐसे हर एक के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। भगवान की वजह से ही तो हो पा रहा सब कुछ। भगवान ही तो हमें आज्ञा देते हैं, भगवान ही बुला देते हैं बैठे बैठे। भगवान याद दिलाते हैं, अरे ओहो मेरा काम वो रह गया। लेकिन कौन याद दिलाता आपको अचानक? बताओ।
ये कौन याद दिलाता है? मुझे याद आ रहा है, मैंने ये बात, मैं बहुत छोटा था, मैंने अपने पिताश्री से पूछा था कि हम कैसे जाना कि भगवान, मुझे ये एग्जाम्पल दिया था, एकदम कौन याद दिलाता है। यहाँ गीता में ये लिखा है, एकदम कैसे चीज याद आती है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यति विनश्यति नो नो विनश्यत्सु अविनश्यत्वम विनश्यत्तु अविनश्यत्वम या पश्यति स पश्यति। जो सबके नष्ट होने पर भी क्या होता है? नष्ट नहीं होता है। दो चीज कभी नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट हो जाएगा, ना परमात्मा नष्ट हो रहे, ना भगवान, ना आत्मा। वही वास्तव में देखता है। इसलिए रोएगा कौन? कौन रोता है? मूर्ख रोता है। बुद्धिमान पुरुष कभी नहीं रोता। जो ज्ञानी धीर होता है, वो कुछ भी हो जाए, कुछ नुकसान ही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए एक एक सेंस में जाने का, कुछ रोने वाली कोई वस्तु नहीं दुनिया में, कुछ बिगड़ नहीं रहा है। क्या बिगड़ रहा है? नहीं नहीं, बहुत दुख पा रहा है वो। क्या दुख पा रहा है? ज्ञान कारण दुख पा रहा है वो। आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं, देखा जाए तो। वो तो वो सब माया है, दुख भी माया है, सुख भी माया है। ये साथ ध्यान सुन रहे हो आप, मैं जो क्या कह रहा हूँ? दुख और सुख दोनों ही माया है। रोने वाली कोई बात नहीं है संसार में, ना सुखी होने वाली बात, सब माया के वो है प्रपंच। आत्मा कुछ बढ़ सकता है बताओ? इंडस्ट्रियल आत्मा तो रोने किस बात के? नहीं, मेरी माँ बहुत दुखी है। कोई दुखी वुखी नहीं है, वो सब सब माया माया है वो। बहुत सुखी है वो, माया है। इसलिए हम सब अज्ञान में है, देखो इसके हिसाब से। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, आप पूछ सकते हो मुझसे आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए हम माया के कारण दुखी होते हैं ऐसे। नहीं? या पश्यति से पश्यति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 13वां अध्याय में देखो कितना ज्ञान चल रहा है। आगे भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा को देखता है हर जगह, हर जीव में, वो उसका वो कभी भी, देखो ये कितना ऊंचा है, हम देख नहीं पाते ऐसे, कभी उसका पतन नहीं होता अपने मन में। इस प्रकार वो परम गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। पराम गतिम तो ततो याति पराम गतिम। इस प्रकार का व्यक्ति पराम गति में जाओ, भगवान धाम दिलाता है। ना हिनश्यति, ना हिनस्ति आत आत्मनात्मानम, आत्मना आत्मानम नश्यति मतलब डिग्रेड। उसका वो हिनस्यति नहीं होता, वो हीनता को प्राप्त नहीं हो रहा हो मन के द्वारा। ततो याति पराम गति। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? समम पश्यन समम पश्यन ही सर्वत्र तम अवस्थितम ईश्वरम। सम अवस्थित मतलब हर जगह सम रूप से स्थित है भगवान, ऐसे देखता है जो व्यक्ति। हर जगह तो भगवान है, किस बात की प्रॉब्लम है? आगे कहते हैं कि वन हु कैन सी दैट ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट बात है। सब कार्य शरीर के द्वारा हो रहे हैं, और शरीर बना है भौतिक माया से। सी इज दैट द सेल्फ डज नथिंग। और वो देता हम खुद करते ही नहीं है। एक्चुअली कोई कुछ नहीं करता है, सब प्रकृति कर रही है। ये तो पॉइंट है सारा। वो वास्तव में देखता है, एक्चुअली सीज। ये असली देखना। इसलिए आप किसकी बात को बुरा मानोगे? ये बहुत गंदा है, बहुत गंदी है। अरे तू गंदा है, तू बेवकूफ है। हम्म? प्रकृति कर रही है भाई, वो प्रकृति के अंडर है अभी, वो माया करवा रही है, माया उसके चढ़ी हुई है, और वो जीव माया के अधीन है। तो घृणा तो किसी से करने का कोई चांस नहीं बनता, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करने का। अज्ञान, जो ईर्ष्या करता है सबसे गंदा व्यक्ति है दुनिया का, वो मूर्ख है एक नंबर का। प्रकृतिया, और वो ज्ञानी होता तो वो कभी ऐसे बोलता ही नहीं। एकदम माया के संग में आके जीव ऐसे कर रहा है बेचारा, इसकी माया कैसे हटेगी, लेटस जो प्लान करते हैं, सोचते हैं, इसके लिए भजन करते हैं, सोचता है वो। ये माया के वशीभूत होके ऐसे कर रहा है, इस पे माया चढ़ी, भूत चढ़ा हुआ है। भूत माया मतलब भूत। यहाँ कह रहे हैं प्रकृतिया एवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः। प्रकृति कर रही है, प्रकृति एवं च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः।
या पश्यति तथा आत्मानम कर्तारम से पश्यति। आत्मा तो आकर्तारम है, कर्तारम नहीं, आकर्तारम, वही सही दिखता है, बाकी सब अंधे हैं, अंधे। जब एक सेंसिबल मैन क्रिएट्स सीरीज टू सी डिफरेंट आइडेंटिटीज, ओके, जब कोई ना ऐसे देखना बंद कर देता है अलग अलग लोगों को बॉडी के द्वारा, वो ऐसी है, वो ऐसा है, बॉडी के आधार पर जो देखता है ना अलग, जो ऐसे बंद कर देता है देखना, वही वास्तव में दिखता है। असली असली जो व्यक्ति होगा ज्ञानी, उस सबके अंदर आत्मा दिखता है, भगवान दिखता है, और सबसे प्रेम करता है वो। जो शरीर के आधार पर दिखता है वो वास्तव में अंधा है, और वो देखता है हर जगह कैसे जीव हैं, उसको भ्रम मिलता है। ब्रह्मन संपद्यते तदा, वो ब्रह्म स्टेज पर आता है वो, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। बस 2-3 श्लोक और बचे हैं। दोज विद द विजन ऑफ एटर्निटी कैन सी, इस प्रकार की जिसकी दृष्टि है वो देख सकता है कि कैसे अविनाशी आत्मा दिव्य है, सनातन है, और प्रकृति गुणों से परे है, ऐसा जिसका हमने बताना कैसे देखने वाला। और वो भौतिक शरीर के कांटेक्ट में होने के बावजूद भी, हे अर्जुन, आत्मा कुछ नहीं करती है और न ही बंधती है। जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वो संसार में लिप्त नहीं होता है, सब कुछ करते हुए भी। शरीरस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते, ना कुछ करता है ना लिपायमान होता है। ठीक है, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्यहा शरीरस्था अपि कौन्तेय। एक्चुअली हम लोग ये पढ़ते नहीं है ना गीता, इसलिए हम लोग माया में रहते हैं। ये अनादित्वात् मतलब अनादि है वो, निर्गुणत्वात् वो दिव्य है, कोई गुण नहीं है उसमें, परम, परम का मतलब है अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम, परम का मतलब परे है आत्मा उससे, भौतिक प्रकृति से। आत्मा, ये आत्मा, अयम ये आत्मा, अव्यया, और ये कभी नष्ट नहीं होती है, शरीर में रहते हुए भी। वो ना कुछ करता है ना लिपायमान होता है। तो किस बात का अहंकार है, मैंने ये किया था वो किया था। आगे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, आकाश का, आकाश इतना सूक्ष्म है, वो सब कुछ सबके साथ आकाश मिलता है, लेकिन किसी के साथ मिलता नहीं है, सबके साथ रहते हुए हर जगह आकाश है। लेकिन आकाश सबसे सब जगह रहते हुए भी आकाश को कुछ छू नहीं, मतलब आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, एकदम अलग है वो। ऐसे ही आत्मा, आत्मा शरीर के अंदर रहती हुई भी वो शरीर से लिपायमान नहीं है। आत्मा को शरीर से कोई मतलब होता नहीं है। आत्मा के कारण ही शरीर चल रहा है। जैसे सूर्य पूरे संसार में उजाला करता है, आत्मा के कारण ही हमारे शरीर में उजाला हो रहा है, हमारे शरीर में हर जगह चेतना है। ये बात आएगी अभी। जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड में रोशनी कर देता है, उसी प्रकार जीव जो अंदर आत्मा है, उसी कारण पता लगता है। यहाँ पे कोई चुभा तो पता लग जाएगा, अरे यहाँ पे क्या चुभा दिया, आत्मा का कारण पता लग रहा है। आत्मा की से सारी चेतना पूरे शरीर में फैली हुई है। जैसे सूर्य एक जगह पे पूरे संसार में प्रकाश कर देता है, ऐसी आत्मा हृदय में रहते पूरे शरीर में वो कर रही है, वो चेतना ला रही है। सेम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो, चेतना के द्वारा। प्रकाशयति भारतः, प्रकाशयति, प्रकाशयति भारतः कृत्स्नम, पूरे शरीर में। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम, एक जो कृत्स्नम शब्द है हर जगह आता है, भागवतम में, इसको याद कर लो आप। कृत्स्नम का मतलब होता है पूरी तरह से, ऑल, कृत्स्नम। उसमें भी आया था अगम धुनुवंती कृत्स्नम, जो श्लोक आपने कल पढ़ा था उसमें भी था ये। केचित केवल्य भक्ति वासुदेव परायणा अगम धुनुवंती कृत्स्नम, पूरी तरह से पाप को धो देता है। कृत्स्नम यहाँ भी कह रहा है, पूरी तरह से उजाला कर देता है। कौन? आत्मा शरीर में। यहाँ भी कृत्स्नम आया है। ये धीरे धीरे हमारे शब्द में फेवरेट हो जाएंगे। कृत्स्नम लोकम एवं रवि यथा प्रकाशति, ये कहा जैसे रवि प्रकाश करता है पूरे संसार में, आत्मा पूरे शरीर में चेतना लाती है। और आत्मा के निकलते ही व्यक्ति में कोई चेतना नहीं रहती है। तो आत्मा कितनी महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग, कुछ जो भक्त होते हैं ज्ञानी एडवांस, वो हमेशा आत्मा ही दिखते हैं हर जगह। आत्मा भगवान कुछ दिखाई नहीं देता उनको और कुछ भी, वो आत्मा में रमण करते हैं। नहीं, क्या सोचता, आत्माराम, आत्माराम बोलते हैं उनको, आत्माराम, आत्माराम है वो, आत्मा में रमण करता है।
लास्ट श्लोक, जो देखते हैं ऐसे ज्ञान की दृष्टि से, नॉलेज द डिफरेंस इन बॉडी, कि आत्मा में और शरीर में फर्क है, वो वास्तव में वो मुक्ति के विधि को भी वो समझ पाते हैं, कैसे हम माया के बंधन से मुक्त होंगे और वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं। इसलिए समझना चाहिए कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, टेम्परेरी क्या है, परमानेंट क्या है, भगवान क्या है, और संसार की चीजों से ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, ये सब इसलिए होता है, माया का कारण होता है, अज्ञान है सब ये। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम, इसका जो अंतर जान लेता है, ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु के द्वारा, यहाँ भी अच्छा है, ज्ञान चक्षुषा यहाँ भी आ गया और 15वें अध्याय में आया था। ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की दृष्टि से देखो, कौन सी आंख से देख रहे हो? भूत प्रकृतिम, भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदु यान्ति ते परम। वो समझ जाते हैं कि भूत प्रकृति से कैसे मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन कैसे मिलेगी माया से, वो सुना। भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदु, जो जान पाते हैं वो वास्तव में फिर ते परम, यान्ति ते परम, वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ज्ञान चक्षुषा देखना चाहिए हमेशा, ऐसे सीधा मत देखो किसी चीज को भी। तो ये अच्छा किया प्रभु जी इन्होंने, प्रभु जी इन्होंने अच्छा किया। अरे पहले आप अपने आप को ठीक करो भाई, आप पहले ज्ञान चक्षु देखो कि इसमें क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है संसार में। तो ये देखो 13वां अध्याय कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा ज्ञान है इसमें 13वें अध्याय में। भगवान कह रहे हैं ऐसे आप माया से मुक्त हो सकते हो। मैंने आपको भी कितने श्लोक बताए, 22 से लेके बताए थे, 22 से लेके कितने हो गए, 14 श्लोक, बहुत अच्छे श्लोक हैं। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। अभी कौन कौन जब करेगा संडे आज? अभी क्या बहाना मारोगे आज, जो बहानेबाज है? क्या बहाना किसी के पास आएगा? नहीं प्रभु जी, क्या बहाना आपके पास आज चैंटिंग नहीं करने का? कौन भाग जाएंगे अभी एकदम। कार्य कारण, ये 13वां 31वां श्लोक था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज का कारण प्रकृति है, प्रकृति माया है कारण, माया से दूर रहो बस। आप सब अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं, दिव्य हैं, लेकिन माया के कांटेक्ट में होने से गंदे हो रहे हैं। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते है, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। ये पुरुषों के सुख दुख का कारण कौन है? ये माया। माया पीछे पड़ जाएगी, छोड़ेगी नहीं आपको, भगवान बुलाना पड़ेगा। माया पूरा दम लगाती है, लास्ट तक लिपट जाएगी आपको। नेचर इज सेड टू बी कॉज ऑफ ऑल मैटर, कॉज इज कॉज। ओके, ओके, तो हम ही चाहते हैं माया, इसलिए माया लपेटती है, टेस्ट कर लिपट जाएगी। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते है। हरे कृष्णा। ओके, कौन कौन आप में से ईमानदार से बता सकते हो प्रभु जी मैं बहुत बड़ा बहानेबाज हूँ, आज भी चैंटिंग नहीं करूंगा? कौन कौन में दम ऐसे कहने का, मेरे मुंह पे कहने का, मुझे आप कुछ भी बोलो, चैंटिंग नहीं करूंगा, नहीं रुकूंगा मैं, एक भी माला नहीं करूंगा, जोर जोर से नहीं बोलूंगा मैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप में दम नहीं है इतना। कौन कौन कह सकता है ऐसे? ईमानदार तो बनो, कम से कम कपटी तो मत बनो कि हम उद्दंड है, नहीं मानेंगे अभी बात। कौन कौन बोलेगा? 34 भक्त हैं, एक तो अभी भाग गया, देखो बोलते बोलते कौन भाग के गए? कौन भाग के दिखाएगा जल्दी से, बहुत तेजी से? कौन भाग के गए अभी, बताएंगे? और कौन भागेगा जल्दी से, अभी देखते हैं। हरे कृष्णा, कौन कौन सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु, चरण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण प्रणाम। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी। हरि हरि बोल। 5-7 लोग नहीं है, सरस्वती ठाकुर, शंकर अरण्य दास, रीना गर्ग, पूनम, पूजा शर्मा, सभी चैंटिंग करती, मीनू चैंटिंग, ममता, मधुबाला, आरती। ये लोग कभी चैंटिंग नहीं करते, मीनू, पूजा एंड सरस्वती, रीना,
They are never chanting. कारण माइक बंद है इनका। चलो लेट अस सी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्ण कृष्णाय वल्लभ। अच्छा बंद भी तो करना है रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम।